अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आप लोगों का स्टडी विद अम्माद के अंदर। आज हम करंट अफेयर का सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं और जो कि बहुत ज़्यादा हॉट इशू भी है। ये अभी सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पे और प्रिंटेड मीडिया पे। तो आखिर ये टॉपिक है कौन सा? तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 के बारे में। आखिर इसमें कौन सी ऐसी अमेंडमेंट हुई है 2022 में जिससे ये एक तो हॉट इशू बन गया है, और दूसरा पाकिस्तानी क्यों ऐसा कह रहे हैं कि भाई मगरिबी साजिश यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, इस्लामी कल्चर यहाँ से ख़त्म किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इसी टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। इस टॉपिक को मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी में हम जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसजेंडर एक्ट क्या है। सेकंड हम जानेंगे कि लॉ मेकर इसे सपोर्ट क्यों कर रहे हैं जबकि पॉलिटिकल पार्टीज इसे सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसमें पीटीआई और नॉन लीग हो गई और एमक्यूएम हो गई और पीपल्स पार्टी हो गई, ये सपोर्ट नहीं कर रही हैं इस एक्ट को। और थर्ड हम जानेंगे कि आखिर इसमें हम एक चेंजिंग करके इस जो एक्ट को जो सर्कुलेट कर रहा है अभी, मतलब सोशल मीडिया पे, प्रिंटेड मीडिया पे, तो इसको हम लीगल कैसे बना सकते हैं और इस्लामी वे से भी इसको हम लीगल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और रियलिटी तो हम जान ही रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो मैंने इस टॉपिक को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो पहले हम जानते हैं ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कि पीपल जिस पे एतराज़ नहीं कर रहे, जिस पे पॉलिटिकल पार्टीज एतराज़ नहीं कर रही हो, जो कि हर बंदा कह रहा है कि यार ऐसा तो होना चाहिए। तो पहली चीज़ है ऑब्जेक्टिव में जानते हैं हम राइट ऑफ एजुकेशन। ट्रांसजेंडर्स को राइट ऑफ एजुकेशन दी जाएगी। पहले ऐसा होता था कि उनको कई स्कूल, प्राइवेट स्कूल उनको अलाउ नहीं करते थे और फिर लोग भी उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, उनको मतलब एक अजीब ही समझा जाता था। तो अब उन्हें एजुकेशन दी जाएगी, उनको यूनिवर्सिटीज़ में अलाउ किया जाएगा, उनको डिग्रीज दी जाएंगी और उनको मतलब एजुकेशन चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करने का उनको मौका मिलेगा। नाउ हम सेकंड जानते हैं कि राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट से ये होगा कि उनको ऑफिस में वो वर्क कर सकेंगे, बैंक में जॉब कर सकेंगे और वो मतलब बेरोज़गार नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर जो मेजॉरिटीज़ ऑफ ट्रांसजेंडर्स हैं वो भीख मांगते हैं रोडों पे। और उनको एक रीज़न उनका ये भी होता है कि बहुत से काम करना चाहते हैं लेकिन उनको सोसाइटी अलाउ नहीं करती है, उनको लोग अलाउ नहीं करते, तो डेट्स वाई वो लोग भीख मांगते हैं रोडों पे। तो उनको राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ठीक है, और नाउ थर्ड हम बात करते हैं राइट ऑफ वोट की। तो ये मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनको वोट की इजाज़त भी दी जाएगी। पहले ऐसा होता था कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मेल एंड फीमेल वोट डालते थे, ट्रांसजेंडर्स को वोट डालने का हक नहीं था। तो अब 2% जो कि 49% फीमेल है पाकिस्तान में और 51% मेल है, तो उसमें से 2% ट्रांसजेंडर है, जिनकी कम से कम टोटल जिनकी पॉपुलेशन है वो 11,000 के करीब है। तो वो लोग अब वोट डालने के अहल होंगे और अपना लीडर वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राइट ऑफ प्रॉपर्टी की। पहले ऐसा होता था कि जब पेरेंट्स के यहाँ पे कोई एक ऐसा बच्चा पैदा हो जाता था जिसकी जो कि फिजिकल एक्टिविटीज़ थी, जिसकी एक मेंटल एक्टिविटीज़ थी, वो के अगर मेल है तो फीमेल की तरह थी, अगर फीमेल है तो मेल की तरह थी, तो वो ट्रांसजेंडर समझा जाता था और उसको प्रॉपर्टी का राइट नहीं मिलता था। तो अब ऐसा होगा, इस एक्ट के थ्रू वो प्रॉपर्टी का राइट अपना अचीव कर सकेगा, उसको गेट कर सकेगा। ठीक है, और हाँ, ये लोग 17 और 18 ग्रेड के ऑफिसर्स भी बन के अपना वर्क कर सकते हैं। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हमने जाने हैं ये एक तरह से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थे ट्रांसजेंडर्स के लिए और ये इंसानियत को प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था, वो कह रहे थे यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन अब वो एक कैसा ऑब्जेक्टिव था जिसकी वजह से लोगों ने ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने सोशल मीडिया पर आके पोस्टें की, अपनी टाइमलाइन भर दी कि भाई आप मगरिबी कल्चर पाकिस्तान में लेके आ रहे हो। तो आखिर वो ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई आपकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार आप बाय बर्थ तो मेल हुए हो, ठीक है, लेकिन आपकी जो एक्टिविटीज़ है, आपकी मेंटल और फिजिकल, वो फीमेल की तरह हैं, तो आप नादरा जाके अपना जेंडर चेंज करा सकते हो। तो इस ऑब्जेक्टिव को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब होगा ये कि इस जो ऑब्जेक्टिव है इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हम फॉर एग्जांपल, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं मेल हूँ लेकिन मेरी एक्टिविटीज़ फीमेल की तरह है, तो मैं नादरा जाऊँगा और वो बिना किसी ऑब्जेक्शन के मेरा जेंडर चेंज कर देंगे। ठीक है, तो एक तो ये हम पे डिपेंड करेगा, सही है। दूसरा ये मतलब जो वुमेन है, ठीक है, अब वो जेंडर में जब चेंज आ जाएगा तो एक तो उनका कोटा ख़त्म हो जाएगा, अब वो लोग जॉब में भी अप्लाई कर पाएंगे, वो मतलब वुमेन का एक तरह से हक खाएंगे। ठीक है, बहुत से ऐसे भी होते हैं जो कि अपने जेंडर चेंज करा लेते हैं कुछ बेनिफिट के लिए।
अब हम बात करने वाले हैं सेकंड कैटेगरी की कि लॉ मेकर इसे सपोर्ट क्यों कर रहे हैं और इसे प्रमोट क्यों कर रहे हैं। तो भाई इनके अकॉर्डिंग लॉ मेकर कहते हैं कि जुलाई 2018 से जुलाई 2021 तक 28,723 लोगों ने अपना जेंडर चेंज करवाया है, जिसमें से मेल जिनकी तादाद 16,530 थी वो फीमेल में कन्वर्ट हो गई है, और जो कि फीमेल थी जिनकी तादाद 12,154 थी वो मेल में कन्वर्ट हो गई है। तो आप देखेंगे ये लोग कह रहे थे लॉ मेकर्स के भाई जेंडर चेंज होने की डिमांड आ रही थी, ये लोग अपील कर रहे थे, तो इस वजह से हमने ये ऑब्जेक्टिव इस एक्ट के अंदर अमेंड किया है। बाकी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बाय बर्थ जिनको पता नहीं चलता कि यार वो मेल हैं या फीमेल हैं, तो फिर उनकी पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो फिर फीमेल या मेल की तरह उनकी केयर करते हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी उन्हें खुद भी इल्म नहीं होता। लेकिन जब वो फिर एक मैच्योर एज में आ जाते हैं तो फिर उन्हें इस चीज़ का इल्म होता है, तो वो लोग फिर अपना जेंडर चेंज करवाते हैं। ठीक है, तो इन लोगों का कहना असल में यही है कि लॉ मेकर्स कह रहे हैं कि भाई जेंडर चेंज होने की डिमांड आ रही है, तो हम इसी वजह से इस ऑब्जेक्टिव को इस एक्ट के अंदर लेके आए हैं। ठीक है, अब वो क्या एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे हम इस एक्ट को लीगल बना सकते हैं और इसको जो कि इस्लामिक लोग जो हैं वो भी इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस एक्ट को हम लीगल इस तरीके से कर सकते हैं कि जब कोई बंदा, फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि यार मैं मेल हूँ लेकिन मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो फीमेल जैसी हैं, तो जब मैं नादरा जाऊँगा तो नादरा वाले बिना ऑब्जेक्शन के एनआईसी पे मेरा जेंडर तो चेंज कर देंगे। लेकिन अब उन्हें ऐसा नहीं करना, उन्हें क्या करना है कि जैसे इंडिया के अंदर जब ट्रांसजेंडर एक्ट पास हुआ था तो उन्होंने एक ऐसा रूल निकाला था कि जब आप जेंडर चेंज करवाने जाओगे तो आपको प्रॉपर मेडिकल किया जाएगा, और आपके जितने भी जो कि सेल्स हैं अगर वो फीमेल के अकॉर्डिंग होंगे तो फिर आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आप फीमेल हो। ठीक है, अगर आपके जो सेल्स हैं वो फीमेल के अकॉर्डिंग नहीं होंगे तो आप फीमेल डिक्लेयर नहीं होगे और आपको फीमेल कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो आप इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके आप इसमें मतलब आप मेडिकल को कंपलसरी कर दें, आप इसमें मतलब चेकिंग को कंपलसरी कर दें, तो इससे ये होगा कि आप कोई भी बंदा जो कि जानबूझ के करेगा ऐसा तो वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, बाकी रियलिटी तो आपने इस टॉपिक को देख ही लिया है, रियलिटी क्या है इस टॉपिक की। तो हमने इस टॉपिक को 4 एक्सपेक्ट से कंप्लीट कर लिया है और होप आप लोग समझ गए होंगे ट्रांसजेंडर एक्ट 2022 क्या है, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स और जो कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अफवाहें उड़ा रहे हैं कि यार ये होने वाला है वो होने वाला है। तो होप मैंने ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दी हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप CSS PMS के स्टूडेंट हैं या फिर आप ऐसे ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर जैसे FPSC की जो कि जॉब्स आती रहती हैं, अगर आप उसके अंदर टेस्ट देना चाहते हो या फिर आप उसकी तैयारी करना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे मैं करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, बेसिक ग्रामर से लेकर एडवांस ग्रामर तक की इंग्लिश के जितने भी लेक्चर्स हैं वो मैं यहाँ अपलोड करूँगा।